अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 चैप्टर नंबर 5। आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है साइक्लोन। तो चलें इसको देख लेते हैं। ठीक है। द वर्लपूल्स फॉर्म ड्यू टू लो एयर प्रेशर आर नोन एज साइक्लोन्स। जो हवा का एक गोला बनता है, जैसे आपके पास तस्वीर में भी दिखाया हुआ है, ये बनता है हवा के कम दबाव की वजह से। ठीक है। इसकी वजह से जो हवा का गोला बन रहा है, इसको हम कहते हैं साइक्लोन। व्हेन एयर मूव्स अपवर्ड ड्यू टू हीट इट प्रोड्यूसेस लो एयर प्रेशर देयर। अब वो रीज़न बता रहे हैं कि जब हवा ऊपर की तरफ मूव करती है गर्मी की वजह से, तो नीचे हवा का दबाव कम हो जाता है। देयरफॉर एयर मूव्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर विच मेक साइक्लोन। और जब भी हवा कम दबाव वाले इलाके से ज़्यादा दबाव वाले इलाकों की तरफ जाएगी तो वो साइक्लोन बनाएगी। द सेंटर एंड सराउंडिंग ऑफ साइक्लोन हैव हैवी क्लाउड्स एंड देयर आर हैवी रेन्स। अब वो बता रहा है कि आपके पास जो साइक्लोन्स बनते हैं उनके आसपास बहुत ज़्यादा जो हैं वो क्लाउड्स यानी बादल होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म की बारिश होती है। इफ़ अ सडन चेंज अकर इन एयर प्रेशर ऑफ साइक्लोन डिस्टेंस अमंग आइसोबार्स रिड्यूसेस देन स्ट्रॉन्ग विंड्स आर प्रोड्यूस एंड सेवरल रेनफॉल अकर्स। अच्छा, अगर किसी भी एक साइक्लोन बना हुआ है और किसी भी टाइम पे वहाँ का एयर प्रेशर जो है वो चेंज हो गया, तो वहाँ का जो साइक्लोन है और उसका जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और वहाँ पे तेज़ हवाएं चलने लग जाएंगी और हर जगह पे रेनफॉल आएगी। These cyclones are the cause of rainfall in बलूचिस्तान। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो इस तरह के साइक्लोन्स बनते हैं और उनकी वजह से बारिश होती है ना, वो बलूचिस्तान में होती हैं। अब हम उनकी बारी बारी टाइप्स पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड इन ओशंस। अब जो ये वाले साइक्लोन्स हैं ट्रॉपिकल, ये बनते हैं समंदरों के ऊपर, मतलब जो ओशंस होते हैं। दीज आर मोस्टली फॉर्म बिटवीन 8 to 15 डिग्री लैटीट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। जब आप अर्थ के ऊपर देखते हैं ना, जहाँ पे डिग्रीज उन्होंने डिवाइड की हुई हैं, कितना टेम्परेचर है, उन इलाकों में जहाँ टेम्परेचर 8 से 15 डिग्री होता है नॉर्थ और साउथ इक्वेटर पे, वहाँ पे ये साइक्लोन सबसे ज़्यादा बनते हैं। दीज साइक्लोन्स आर डिज़ास्टर्स इन नेचर एंड डिस्ट्रॉय द एरियाज इन देयर वे। अब ये वाले साइक्लोन्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसको तबाह कर देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है नेचर की कि ये बनते ओशन में। अगर ये लैंड पे बने तो बहुत मसला हो, बहुत तबाही हो। ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पैसिफिक area known as hurricanes, they are known as tropical cyclones in Indian Ocean where they are formed in Bay of Bengal। अब वो ये कह रहा है कि इनको हम ना, इनका दूसरा नाम है जो पैसिफिक ओशन है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के ओशन है ना, उनमें पैसिफिक ओशन है, और पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन्स बनते हैं उनको हम कहते हैं हरिकेन्स। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडली एक चीज़ आ रही है कि इंडिया के ओशन में भी साइक्लोन्स बनते होंगे, वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, उसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। These hurricanes leave severe effects on India and Bangladesh। और इन हरिकेन्स की वजह से बांग्लादेश और इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के असरात पड़ते हैं। दे कॉज severe लॉस ऑफ लाइव्स एंड मटीरियल इन कोस्टल एरिया। और साहिली इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान भी होता है, क्योंकि ये तबाही मचाते हैं। फिर आता है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन 40 to 70 डिग्री लैटीट्यूड। अब जहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, जो लैटीट्यूड अर्थ को हमने डिवाइड किया हुआ है ना 40 to 70 डिग्री में, उन एरियाज़ के अंदर नॉर्थ से साउथ वहाँ टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स यूजली अकर लार्ज एरियाज़। और टेम्परेट साइक्लोन्स का एक ये है कि वो ना बड़े एरियाज़ को कवर करती हैं, यानी छोटी जगहों पे नहीं, बड़ी जगहों पे आते हैं और ज़्यादा एरिया को तबाही मचाते हैं। दे बिलो अलॉन्ग western winds. The main reason of their formation is the collision between cold polar and hit hot tropical wind. This collision makes a polar front. Eventually hot air moves upward and cyclone condition happen. Subpolar lower pressure belt is also created due to these cyclones। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से जब लो टेम्परेचर की तरफ ये जाते हैं तब साइक्लोन्स बनते हैं, तो टेम्परेट साइक्लोन भी बिल्कुल इसी तरह से बनते हैं। फिर उसके बाद है टोर्नेडो। टोर्नेडो इज़ अ स्मॉल साइक्लोन हुज सेंट्रल पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एरिया। इन दिस सेंट्रल पार्ट विंड्स फ्लो वेरी फास्ट। दीज आर इंटेंस ब्लैक क्लाउड्स इन सेंटर। अब ये देखें सेंटर में ब्लैक क्लाउड्स बन रहे हैं। छोटे छोटे साइक्लोन्स जब मिल जाते हैं तो वो बड़ा टोर्नेडो बनाते हैं। टोर्नेडो में एक डिजास्टर इन नॉर्थन अमेरिका एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब टोर्नेडो जो आते हैं वो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में आते हैं। ठीक है। ह्यूमिडिटी, डस्ट एंड अदर मटीरियल एड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ टोर्नेडो
अब जो नमी होती है या गर्द मट्टी वगैरह वो इसके हिस्से में ऐड होती जाती है सेंटर में, और इसकी वजह से कुछ भी चीज़ जो टोर्नेडो के अंदर आएगी ना, वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ऐसा लगेगा सिर्फ धुआं ही धुआं और अंधेरा और बादल है। तो ये था आपका साइक्लोन्स का टॉपिक। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, ये देखें, मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ साइक्लोन। हमने एक दफ़ा देख लिया, इसको मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ से लेके ये चल नहीं रहा मेरा मार्कर यहाँ तक, ठीक है, परेशान नहीं होना, इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन द वर्लपूल फॉर्म ड्यू टू लोअर प्रेशर नॉन साइक्लोन्स। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। अच्छा, इसको सही कर लीजिएगा, सॉरी टेम्परेचर लिखा गया है, ऑटो करेक्शन है ये टेम्परेट साइक्लोन्स हैं। फिर टोर्नेडोज, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल टोर्नेडो। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म ऑन ओशन, दी साइक्लोन्स डिस्ट्रॉय द एरियाज इन देयर वे, दे कॉज स्वेयर लॉस ऑफ लाइव्स एंड मटीरियल इन कोस्टल एरियाज। फिर आ जाते टेम्परेट साइक्लोन्स, कवर लार्ज एरियाज, दे फ्लो अलोंग वेस्टर्न विंड्स, द मेन रीजन ऑफ देयर फॉर्मेशन एज द कूलिंग बिटवीन पोलर and a bit hot subpolar winds. फिर next है tornadoes. Tornadoes are small cyclone. Its central part consists of small areas. In this central part winds flow very fast. तो ये था आज का आपका काम। इस क्वेश्चन को आपने लिखना और याद करना है। रीडिंग हो गई है, कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो पूछ लीजिए।